फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेटा, फंक्शनल ग्रुप आप समझिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या क्या पढ़ना है? फंक्शनल ग्रुप में आपको हाइड्रोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 एल्कीन्स और एल्काइन। आपको पता है एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है। अब देखिए ये आपको पढ़ना, सबसे पहले हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन्स क्या है? हाइड्रोजन्स बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? ये हाइड्रोजन्स है। ये क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन्स है। यहां पे जो बेटा R दिख रहा है, R क्या है? R एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में बेटा एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। पिछली क्लास अगर आपने पढ़ी है तो ये आपको अच्छे से पता होगा। क्या पता होगा बेटा? जो R है इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब R की जगह CH4 हो सकता है, सॉरी CH3। R की जगह क्या होगा? CH3 होगा। R की जगह क्या होगा? CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है, और CH हो सकता है, और C भी हो सकता है, लेकिन कार्बन जरूर होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, R से क्या जुड़ा है बेटा? X। R से क्या जुड़ा है? X। X क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम CH3 से एक Cl जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो ये क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? क्या बन गया बेटा? ये क्लोरोमेथेन बन गया। अब इसमें समझिए क्लोरोमेथेन कैसे बना। देखिए आप जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या क्या लगाना होता है? एक सफिक्स या प्रीफिक्स या सफिक्स लगाना होता है। तो हाइड्रोजन में क्या लगता है बेटा? हाइड्रोजन में प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है? प्रीफिक्स, यानी कि पहले लगता है, ठीक है ना। क्या लगेगा? अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लगेगा, फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगेगा, और आयोडीन है तो आयोडो लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या? ये पहले लगेगा, ठीक है ना। जैसे यहां लिखा हुआ CH3Cl, एक क्या है? एल्किल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर इसमें जुड़ा आप इस तरीके से देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे उसको? ये है क्लोरोमेथेन। एक कार्बन जिसमें होगा बेटा वो मेथ होता है, ठीक है। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड से है, आप ये देखिए क्लोरोमेथेन, यानी कि देखिए सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम खोल देंगे तो क्या होगा? H H H, यहां पे एक H की जगह Cl आ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? CH3Cl। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। क्या हो गया बेटा इसका नाम? क्लोरोमेथेन। आ रही ना बात समझ में? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बेटा इसमें एल्किल समूह है, कोई भी कितना भी हो सकता है, मान लीजिए लिखा हो C C C, ठीक है, 4 बॉन्ड हो जाए, 3 C हो जाए, और बाकी सब में H, ये H लगाओ, H, एक H, ठीक है, और यहां पे क्लोरीन लगाओ, एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे, ठीक है। तो अब क्या होगा? सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे ना, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 1 2 3 प्रो एन, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ठीक है। इतनी बात बेटा समझ में आई? अब देखिए, अब इसी में आप बढ़ाते चले जाइए। अब इसमें एक चीज और देखिए, मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन एक हटा दें, और हाइड्रोजन हटा के यहां पे ब्रोमीन जोड़ दें। अब इसका नाम क्या होगा? इसमें अल्फाबेटिकल आप मेथड यूज करेंगे, सीक्वेंस, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लगाएंगे। जैसे पहले ब्रोमो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो है तो क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या है? प्रोपेन।
आ रही है बात समझ में? ये देखिए, ये कर लेंगे आप, ठीक है, और आगे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप देखिए, ये आपके समझ में आ गया। अगर आपके समझ में आ गया हो बेटा तो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा क्या है बेटा, एल्कोहल है। एल्कोहल में बेटा क्या है, एल्कोहल में क्या होता है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हो। OH अगर कहीं भी जुड़ा है तो आप समझ जाइए ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। OH कहीं पे भी जुड़ा हो सकता है, बीच में भी, किनारे भी, साइड में भी, ठीक है ना। OH कहीं जुड़ा है, समझ लीजिए क्या है ये क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका इसमें क्या लगाएगा, इन चारों में, ये अब चारों जो हो गए ना, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें सफिक्स लगेगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें सफिक्स लगेगा, इनमें सब में सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा, सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो बाद में लगता है। OH में लगेगा OL, ऑल। क्या लगेगा, OL, ऑल। देखते हैं बेटा, एल्कोहल ROH, R का मतलब क्या हो गया बेटा, ROH, R वही हो गया एल्किल ग्रुप। R क्या है, एल्किल ग्रुप, यानी कि CH3, C2H5, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कार्बन का ही एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। R का मतलब एल्किल ग्रुप और उससे OH जुड़ा होगा, फॉर एग्जांपल, और उसका सफिक्स क्या होगा, OL लगेगा, ठीक है। इतना याद रखिए, बाकी देखिए क्या करते हैं इसमें। अब इसमें मान लीजिए लिखा हुआ है CH3OH, R की जगह हमने क्या लिया, एल्किल ग्रुप है ना, ये हमने CH3 ले लिया, मीथेन ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें OH जुड़ गया। आपको पता है एक कार्बन है, ये कैसे जुड़ा, अगर इसको खोल देंगे तो कैसे दिखेगा, ये देखिए, अगर इसको खोलेंगे तो एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, H H H, और एक क्या है, OH है, ठीक है ना। OH क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आ रही ना बात समझ में? तो OH क्या है, यही एल्कोहल है। तो अब क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा, क्या नाम है, मेथिल, ठीक है ना, मेथेनॉल। क्या है इसका नाम, मेथेनॉल। आयुर्वेदिक नाम क्या होगा, मेथेनॉल। मेथेन है ना, मेथेनॉल, मेथेनॉल O है, मेथेनॉल। क्या हो, क्या हो, दवाई तो सादत को दर्द वाली होगी को देते हैं, साधन जो खाई थी वो देते हैं, भी दर्द वाली दिखा के खाएं दवा, तो दर्द वाली लगा दो, ट्यूब करना है। ये क्या है, मेथेनॉल है। क्या बेटा, ये मेथेनॉल, ठीक है ना। मेथेन में क्या हो गया, OL जोड़ दिया आपने, तो मेथेनॉल हो गया। इसी तरीके से बेटा ये देखिए, और देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे हम कर दें 3 कार्बन कर दें, ठीक है, 3 कार्बन कर दें, उसमें क्या करें, H जोड़ दें, ठीक है ना, और उसमें क्या करें, अब हम क्या करें, OH यहां जोड़ दें, ठीक, बाकी सब में H, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3 कार्बन है, और क्या है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रो, नंबरिंग करिए, 1 2 3, 2 नंबर पे क्या है, ऑल है, प्रो 2 ऑल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्रो 2 ऑल, इसका एलिफेसी नेम हो गया। बात समझ में आ रही है ना बेटा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसी तरीके से अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप ये देखिए, मान लीजिए यहां पे लिखा है C3H7OH, ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल। क्या है ये, सिंपल अगर लिखा है तो इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल, प्रो में प्रोपे NOL, OL जुड़ गया, ठीक है ना, प्रोपेनॉल हो गया ये, ठीक है। अगर 4 होंगे ब्यूटेनॉल, 5 होंगे तो पेंटेनॉल। आई होप ये बेटा आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में बेटा क्या है, R आपको पता है एल्किल समूह है, ठीक है ना, CH4 CH2 C कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन रहेगा, कार्बन ग्रुप है। अब इसमें क्या जुड़ा है, CHO, ठीक है ना, क्या ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या बेटा, एल्डिहाइड है। तो इसका सफिक्स क्या होगा, Al, इसका सफिक्स क्या होगा बेटा, Al होगा, आखिरी में Al जुड़ेगा, जैसे OL वहां पे जुड़ रहा था, यहाँ पे Al जुड़ेगा। ये होता कैसे, देखो, ये होगा एक कार्बन होगा, ठीक है ना, कार्बन से ये कैसे जुड़ा होगा,
यहाँ ये R है, ठीक है ना, ये C है, ठीक है, C से एक ये H होगा और यहाँ पे O होगा, इस तरीके से जुड़ा होगा, ठीक। अब देखिए समझते हैं, इसकी जगह पे सिंपल CH3 रख दो, CH3 CHO, ठीक है, CH3 CHO ये मेथ हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें 2 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, इस पे 2 कार्बन हो गए, तो क्या हो गया एथ, क्या हो गया एथ, और क्या है सिंगल बॉन्ड है एथेन, लेकिन क्या है Al जुड़ेगा एथेनल, इसको क्या बोलेंगे बेटा एथेनल, क्या बोलेंगे एथेनल बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए यहां पे हम लिख दें C2H5CHO, तो अब क्या हो गया 2 और 1 3, तो प्रोपेनल हो गया, प्रोपेनल, ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, खुल जाएगा, ये इस तरीके से लिख जाएगा CHOHH, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रोपेनल हो गया, ये क्या हो गया प्रोपेनल, ये क्या है एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड है, बेटा समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कीटोन, अब तीसरा आ गया कीटोन, चौथा 1 2 3 4, चौथा 4 क्या है कीटोन, कीटोन में इसका सफिक्स क्या होगा, बाद में क्या जुड़ेगा ओन, ONE, ओन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वन नहीं बोलेंगे ओन होगा, ठीक है। अब कीटोन कैसे होगा, R ग्रुप, C एक R एथिल ग्रुप और ये O, ये हो गया इसका, ये इस तरीके से जुड़ा होगा। R क्या है एल्किल ग्रुप है, क्या है ये एल्किल है, ठीक है। एल्किल में क्या हो सकता है, अब देखिए R हटा के आप क्या करेंगे CH3 और ये O, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया 1 2 3 क्या हो गया प्रोपेन हो गया ना, प्रोप क्या हुआ प्रोपेन होता तो प्रोपेनोन, ठीक है ना, प्रोपेन में ओन जुड़ गया तो ये क्या हो गया प्रोपेनोन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर और ग्रुप बढ़ जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, तो अब कार्बन कितने हो गए 5, तो ये हो जाएगा पेंटेनोन, क्या हो जाएगा पेंटेनोन, क्या हो जाएगा बेटा ये पेंटेनोन हो जाएगा। आई होप बेटा आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आया ना, नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से रिवर्स करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट कौन सा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देखिए कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक में बेटा कार्बोक्सिलिक में हम ओइक जोड़ते हैं, ओइक सफिक्स है आखिरी में ही जुड़ेगा, इसमें क्या अल जुड़ा है, इसमें क्या है OL जुड़ा है, तो ये क्या है ओइक जुड़ेगा। और इसको लिखते कैसे, ये एल्किल ग्रुप है, ये आपको पता है बेटा, ठीक है ना, R मतलब एल्किल ग्रुप CH3 और CH3 C2H5 ये सब जो जुड़ेगा तो R ही ग्रुप एल्किल ग्रुप। अब क्या है एल्किल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये ऐसे जुड़ता है, ठीक है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अब इसमें सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पे CH3 लिख दीजिए बस, और इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको या तो ऐसे लिखा रहे तो ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3COOH, दोनों ठीक है, ठीक है। अब नाम क्या हो गया इसका 1 2, 2 कार्बन है ना, तो बोलेंगे क्या एथेन, ठीक है ना, एथेनोइक, ई हट के इक लग जाएगा, नोइक, एथेनोइक, ठीक है ना, एथेनोइक एसिड हो गया, ये एथेनोइक हो गया, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आईपीएसी नेम में क्या हो गया, ये एथेनोइक हो गया, ठीक है। देखिए समझ में आएगा। अब देखिए अगर इसको और बड़ा कर लें, आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप और बड़ा हो जाए, यानी कि COOH ऐसे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 C देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक, ठीक है,
ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। ब्यूटेन होता है, ब्यूटेनोइक हो गया, कार्बन और बन जाएगा, पेंटेनोइक हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। और अगर कहीं पे इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, मान लो ये भी समझ लीजिए, किसी में भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH2 की जगह CH हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी CH2 की जगह CH ही होगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा इसमें, अब इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक, इधर से करेंगे या फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से इधर से करते हैं। 1 1 1 2 3 4 दो नंबर पे है तो क्या लिखेंगे, क्या है, ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट 2, ब्यूट 2 इन और 4 ओइक। ठीक है, 4 पे ओइक है, ठीक है, ये देखिए ब्यूट 2 इन 4 ओइक, ठीक है, जो चीज दी हुई है ब्यूट 2 इन, यानी अगर ये लिखा होगा तो आप इसे बना सकते हैं, ठीक है, ब्यूट 2 इन 4 ओइक, ठीक है। अगर आप नंबरिंग यहां से करिए 1 2 3 4 तो यहां पे क्या होगा, ब्यूट 3 इन 1 ओइक, ठीक है। तो आई होप बेटा ये समझ में आया होगा आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आया होगा। अब बेटा आगे देखिए,